आदरणीय दर्शक वृंद नमस्कार। अपन विशेष में स्वागत करै छी। संसद विघटन भेला के बाद ई मुद्दा अखन सर्वोच्च अदालत में छै। सर्वोच्च अदालत के फैसला आब बाकी छै। सर्वोच्च के जब बात कल जाए तो ई प्रक्रिया किछ लंबा सेहो देखल जा रहा है। कहिया एकर फैसला एतै से अखन नहीं कहल जा सकैया। दोसर दिस ओली पक्ष इतर के जे समूह सब छै, पार्टी सब छै, ओ सब आंदोलन कर रहा है। अपन संघर्ष के कार्यक्रम सार्वजनिक करे छै। पहिल चरण, दोसर चरण, तेसर चरण एना के चल रहा है। सब दल अपन अपन किसिम से आंदोलन आ संघर्ष कर रहा है। एही क्रम में जसपा सेहो संघर्ष कर रहा है। जसपा के जो बात करी तो पिछला समय में किछ विवाद सेहो देखल जा रहा है, विशेष करके युवा संगठन में। एहि के विषय में सेहो आइ चर्चा करब। संग संगे समसामयिक और राजनीतिक विषय में बातचीत करब। अखन अतिथि के रूप में आयल छथि डॉक्टर सुरेंद्र कुमार झा। ओ जसपा के केंद्रीय सदस्य छे। सबसे पहले हुनका स्वागत करै छी। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम स्वागत है। धन्यवाद। शुरुआत हम एहि विषय से करऽ चाहब कि जेना कि पूस 5 गते संसद विघटन कयल गेलै आ तै के बाद सर्वोच्च में मुद्दा पड़लै, रिट निवेदन पड़लै, एहि पर सुनवाई चल रहा है। अपने के की लगैया इस सुनवाई में विलम्ब किया भ रहल छै, की कारण हेतै? एकटा तो बड़ा दुखद अवस्था है। नेपाल के लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एकटा राजनीतिक स्थायित्व के नाम पर जे छै से संविधान निर्माण भेलै। तो जे समय में संविधान निर्माण भेलै तो संविधान निर्माण इतर के जो शक्ति सब रहथिन तो वो सब अधिनायकवादी शैली में संविधान निर्माण केलखिन और एकदम जल्दीबाजी में संविधान निर्माण करे के कारण जे छै से ओकर जतेक नियमावली सब रहे तेरा सबके निलंबन क के अधिनायकवादी शैली में संविधान निर्माण केलखिन। जे संविधान निर्माण के जे प्रक्रिया रहे 16 बूंदे सहमति क के तत्कालीन 4टा राजनीतिक दल सब मिल क, खास कर कहबै तो शासक वर्ग के से नेतृत्व जे पार्टी सब में हाली मुहाली छै ओ सब मिल के संविधान निर्माण केलखिन। और वो संविधान जे निर्माण के प्रक्रिया रहे में दूटा प्रसंग रहे। एकटा प्रसंग रहे अपने के 2047 साल के परंपरागत संसदीय व्यवस्था के जे संविधान छै तैसे आगा बढ़ी से सोच रहे यहाँ के तत्कालीन नेपाली कांग्रेस पार्टी के और खास करके नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले के। और दोसर तरफ अपने के रेडिकल कम्युनिस्ट पार्टी तत्कालीन माओवादी के जे छै से सोच रहे जे हम सब प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति में जाए, तई प्रकार के हुनको सबके अपेक्षा रहे। तो वो की भेलै जे ने ई 2047 साल के परंपरागत संसदीय व्यवस्था के संविधान के जे से मूल्य मान्यता के अंगीकार कयल गेलै आ ने ई प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति के जे मॉडल होइ छै, शासकीय व्यवस्था होइ छै, तई में एकरा जे से ल गेल गेलै और ई बीच के एकटा जे छै से त्रुटिपूर्ण संविधान बनलै। और जै के कारण आई स्थायित्व के नाम पर जे जनता सब मत लग अखन के हालांकि वो दूटा गुट छै अखन, एकटा प्रचंड जी के नेतृत्व के गुट और एकटा केपी ओली जी के नेतृत्व के गुट। ई पार्टी के जे से जनता जनमत दिलकै जे 5 वर्ष तक हम सब राज्य चलायब, संचालन करब और नेपाली जनता के समृद्धि तरफ ल जायब। तो ई जे देखल जेते अपने के तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था रहलै कि जई पार्टी के जनता एतेक जनमत द क स्थायित्व के नाम पर जे अभिमत दिलकै जनता, तकरा ओ सब अपमान केलखिन, ओकरा दुरुपयोग केलखिन और पद और व्यक्तिगत जे से कुंठा और व्यक्तिगत लाभ के कारण जे से पूर्णतया ई पार्टी अहाँ के 3.5 वर्ष में जे से असफल भ गेलै। और असफल के जे से पार्टी के आंतरिक विवाद एते चरम सीमा में पहुंच गेलै, नेतृत्व सबके बीच के टकराव एते चरम सीमा में पहुंच गेलै जे प्रतिनिधि सभा के ठीक संविधान बनाबे के जे शैली रही तहिने शैली में जे से अहाँ के स्वेच्छाचारिता शैली में अधिनायकवादी शैली में जे से वो संविधान के प्रतिनिधि सभा के विघटन कर देलखिन और संविधान के कोमा में पहुंचा देलखिन। तो एहि परिस्थिति में देश आगा बढ़ल छै जे एकटा समस्यागत वातावरण छै और रूपांतरित राजनीतिक प्रणाली में जो जनता के जो अपेक्षा छलै स्थायित्व के लेल तै सब पर जे से बहुत बड़का प्रहार भ गेल छै। तो एकटा त छै कि अहाँ सब त न्याय के प्रतीक्षा कर रहल छी ने, न्यायालय की निर्णय करतै एकर प्रतीक्षा में छियै। चाहे संसद पुनर्स्थापना करो कि या चुनाव के सदर कर दो एक किस्म से। तब लेकिन किछ नहीं भ रहल छै। किस्म से कहे तो अपन संवैधानिक अदालत में इजलास सब चलि रहल छै कंटिन्यू, लेकिन एकर फैसला कहिया हेतै सेहो अखन नहीं कहल जा सकैया। दोसर दिस अहाँ सब सड़क पर छियै तो रिजल्ट जै अनुसार से जल्दी आबे के चाही, कियाकि तक संवेदनशील विषय छै, एकरा लंबा समय धरि नहीं तानल जा सकैया। नहीं तो उ चीज नहीं भ रहल छै। अहाँ सबके दबाव सेहो काज क नहीं रहल छै, किया?
सबसे पैघ बात कथी छै अपने के कि सम्मानित सर्वोच्च अदालत के एहि विषय के जे छै से गंभीरता के बुझ क एहि जे न्यायिक बहस छै ओकरा जे छै से जतेक तदारुकता से एकरा आगा बढ़ायल जाए तकर अखन के आवश्यकता छै। दोसर तरफ की होइ छै अपने के कि विधि के शासन मानव वाला पद्धति के लोकतंत्र कहै छै। तो लोकतंत्र में अपने के शक्ति पृथकीकरण के सिद्धांत अनुरूप स्वतंत्र न्यायालय होइ छै। जे न्यायालय के काज छै जे संविधान के व्याख्या क क संविधान के मर्म भावना के अनुरूप जे छै से कहियो काल के कार्यपालिका और व्यवस्थापिका बीच में जे द्वंद्व होइ छै तो ओकर व्याख्या क क ओकर निरूपण करे के कार्य जे छै से अपने के सम्मानित सर्वोच्च अदालत के छै। और दोसर तरफ अहाँ के जे छै से शक्ति पृथकीकरण के सिद्धांत में लोकतंत्र के जे अवयव सब होइ छै ओइसे संबंधित जे इंस्टीट्यूशन सब होइ छै ओकरा सबके व्यवस्थित भेनाइ, संस्थागत भेनाइ और स्वतंत्र ढंग से कार्य करऽ के जे छै से वातावरण निर्माण केनाइ भी अहाँ के राजनीतिक नेतृत्व और खास कर कार्यपालिका के जे नेतृत्व छै, व्यवस्थापिका के जे नेतृत्व छै ओकरा सामूहिक दायित्व भीतर अबै छै। लेकिन दुर्भाग्य की छै अपना देश के कि एहिठम 2007 साल से लोकतंत्र के लिए संघर्ष भेलै। हम सब अखन 2077 साल में जे छै से वार्ता संवाद कऽ रहल छी। व्यवस्था हम सब लोकतांत्रिक अनलहुँ, व्यवस्था हम सब लोकतांत्रिक संगे गणतंत्र में चलि गेलहुँ। लेकिन एकर पात्र सब जे छथिन तो हुनकर सबके जे प्रवृत्ति देखल जाए तो प्रवृत्ति जे छै से अहाँ के अखनो कथी छै त अधिनायकवादी न्यायालय के प्रतीक्षा करबै कि अदालत के फैसला करतै जी। तो एक अपने से ई बुझऽ चाहै छी कि एकटा तो अपने सब ई कहि रहल छियै कि संसद विघटन जे कयल गेलै से गैर संवैधानिक छै नहीं से अपने सबके आरोप छै जे प्रधानमंत्री से कदम उठाओल गेलै, राष्ट्रपति से कदम उठाओल गेलै, ई गलत छै से अपने सब कहि रहल छी। दोसर दिस अदालत के से प्रतीक्षा कऽ रहल छी। जब ई अदालत में चलि गेल छै मुद्दा तो फिर सड़क पर किया अहाँ सब अदालत के प्रतीक्षा कयल जाए घर में बैस कऽ? नहीं एना छै अपने के सड़क में हम सब किया छी ते बात के हम अपने के माध्यम से जनता के बीच में राखब। सबसे महत्वपूर्ण बात कथी छै कि ई विषय अदालत में छै। विधि के शासन मानव वाला कोनो भी राजनीतिक शक्ति अदालत के निर्णय के जे से स्वीकार केनाइ एकटा बाध्यता छै। और अदालत के ई बात बुझऽ पड़तै जे संविधान के जे मर्म छै, भावना छै, ओहि अनुरूप एकरा जे छै से ओ सब जते जल्दी होई तते जल्दी एकरा फैसला में जेनाइ जरूरी छै। दबाव जे देल जा रहल छै ने सड़क पर आंदोलन के रूप में, संघर्ष के रूप में, आम सभा के रूप में, तो ई दबाव किनका लेल छै? प्रधानमंत्री के लेल छै या कहीं सत्ता में जे सब छै हुनका सब लेल छै या अदालत के लेल दबाव देल जा रहल छै? ई तो अहाँ के दुनू तरफ जे छै से एकर प्रभाव पड़तै। एकटा देख की छै कि फैसला जे छै बहस सब जारी छै तो जनता अपन अभिमत पार्टी सब के द्वारा जे अभिव्यक्त करऽ चाहै छै जे जकरा अदालतों के लोग सब तो अही देश भीतर में अदालत छै ने, हमरे अहाँ समाज के लोगों में न्यायाधीश छथिन ने, तो ओहो सब तो ओहि चीज से देखे रहल छथिन कि की चाहिए, जनभावना की छै, ओकर दायित्व की छै, कथी चाहना छै। तो एकटा तो दबाव अहाँ के अदालतों पर जा रहल छै ई जनमत से। दोसर तरफ हम अपने के कथी कहि रहल छी कि अखन दबाव सब प्रधानमंत्री बैक होतै से अवस्था तो नहीं छै। नहीं एना छै अब प्रधानमंत्री बैक हेथिन त अभी तो एना नहीं ने छै जे घर परिवार में हम सब कोनो चीज कऽ लेबै। अभी तो प्रक्रिया में चलि गेलै, प्रक्रिया में अब अदालते के ई फैसला के से जते जल्दी से निरूपण केनाइ आवश्यक छै। दोसर प्रधानमंत्री के जे ई शैली छै, ई जे निर्णय छै प्रतिनिधि सभा विघटन के, असंवैधानिक छै, ई अलोकतांत्रिक छै और ये अपने के प्रतिगमनकारी छै। एहि दुआरे प्रतिगमनकारी छै जे हम सब समाज के आगा नहीं बढ़ा के हम सब और पुनर्मुस्को भऽ पाछा तरफ जा रहल छी। और डर एहि बात के छै जे जई राजनीतिक स्थायित्व के नाम पर तत्कालीन नेकपा एमाले पार्टी जो ढंग से संविधान निर्माण केला ओहिमे प्रावधान सब रखला जे 2 बरस तक अविश्वास के प्रस्ताव नहीं आनि सकैया, तकर बाद फिर जे छै से 1 बरस तक फिर नहीं आनि सकैया। एहि सब के पाछा रहे जे स्थायित्व सरकार होय देश में और वो जैसे प्रगति के पथ पर जाए। आई ओहि चीज के तो धज्जी उड़ा देलखिन ने। आई नेकपा समग्र में असफल छै ने। आई प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जी के जे क्रियाकलाप छै तै में तो ओतबे भागीदार ओहि पार्टी के अन्य नेता सब छथिन, चाहे प्रचंड होइत चाहे माधव नेपाल जी होइत, सबके जे छै से ओहिमे योगदान छै ने। तो आई जनता के बीच में नेकपा पार्टी एहि गुट ओहि गुट नहीं कि पूर्णतया असफल पार्टी भऽ गेलै। एहि पार्टी से सरकार नहीं चललै, एहि पार्टी से संविधान के कार्यान्वयन बढ़िया जकाँ नहीं भेलै, एहि पार्टी के नेतृत्व में जैसे स्वेच्छाचारितापन के सीमा नहीं गेल छै। तो एहि सब चीज के जनता के बीच में रखना आवश्यक छै। दोसर तरफ अहाँ के एतेक बड़का बलिदानी कुर्बानी देला के बाद जनता द्वारा बनल संविधान, जे संविधान में एहि देश के आधा जनसंख्या के जे छै से भावना के नहीं समेट सकल के अहाँ के संविधान में मधेसी के, आदिवासी के, थारू के, मुस्लिम के जे छै से हस्ताक्षर नहीं भेल छै। हमर सबके पार्टी के माननीय सांसद जी सब एहिमे हस्ताक्षर सहित नहीं केने छथिन। तो हम सब सड़क में एहि दुआरे छी जे आई साबित भेलै
जे संविधान त्रुटिपूर्ण छै, जेकर असंतुष्टि हम सब जाहिर कर रहल छियै, त साबित भ गेलै कि संविधान में समस्या छै। सब कह रहल छी कि साबित भेलै कि संविधान त्रुटिपूर्ण छलै, जैसा कि अखन ई दल जे छै सत्ताधारी दल सब से नहीं मान रहल छै संविधान के, एकर बरखिलाफ आगा बढ़ले से अपने कह रहल छी। तब तो अहाँ सबके लेल तो सहजे भेलै ने, सही भेलै ने, एक किस्म से निश्चित रूप से हमरा सब नहीं एहि दुआरे आंदोलन जे सहज भेलै से बात ठीक छै, अहाँ के बात से हम सहमत छी जे आइ हमर सबके बात आइ स्थापित भ गेलै देश में जे संविधान त्रुटिपूर्ण छै, जे संविधान के जे कारण से हम सब असंतुष्टि जाहिर केलिए आइ ओ बात जग जाहिर भ गेलै। आइ कोनो भी धारा उपधारा के कार्यान्वयन के जखन बात अबै छै त अहाँ के ओकर व्याख्या अपव्याख्या जे छै विभिन्न ढंग से भ रहल छै, कियाकि प्रष्ट ढंग से किछो नहीं लिखल छै। और संगे संगे अहाँ के हम ई कह चाहै छी कि हमर सबके जे तीन टा मधेश विद्रोह भेलै, जन विद्रोह भेलै, और खास करके अहाँ के जे छै से तेसर मधेश आंदोलन जन विद्रोह जै के समय में जे छै से अहाँ के संविधान प्रोक्लेम कयल गेलै, घोषणा कयल गेलै, तो हमर सबके संघर्ष अहाँ के वही संघर्ष के निरंतरता के रूप में छै। और हम सब ई कह चाहै छियै जे आब यदि एहि देश के आगा बढ़ाबऽ के छै त नया ढंग से जे छै से राजनीतिक सहमति के आवश्यकता छै। एहि संविधान में जे त्रुटिपूर्ण व्यवस्था सब छै, धारा उपधारा सब छै, एकरा सब के जे छै से राजनीतिक सहमति के एकरा संशोधन ई हो के चाहिए ना। अखन जसपा के एजेंडा त अखन ई हो के चाहिए कि संविधान के पुनर्लेखन, कहियो तो इहो कहल जाय छलै कि संविधान के खारिज कयल जाय, लेकिन ई बात सबके छोड़ि छाड़ि कऽ अखन जे संविधान छै एकरा कार्यान्वयन कयल जाय ताहि पर अहाँ सब लागल छियै। नहीं हम सब ओहि पर नहीं लागल छै, हम सब कथी पर लागल छै कि संविधान में जे त्रुटि छै ताहि त्रुटि सबके जे छै से हम सब आइडेंटिफाई केने छी। ओहिमे खास कऽ कऽ जे बहुराष्ट्रीय राज्य में रूपांतरण करऽ के लेल जे नेपाल के राजनीतिक कोर्स आगा बढ़तै तकर अगुवाई आइ जनता समाजवादी पार्टी नेपाल कऽ रहल छै। और हमर सबके चाहना ये जे एहि संविधान में जे त्रुटिपूर्ण प्रावधान सब छै, अगुवाई के जखन बात कयल जाय चाहे पहिलका सपा हुए, चाहे राजपा हुए, या तमलपा हुए, या सद्भावना हुए, सब कहै छलै ना अगुवाई कर रहल छै, संविधान पुनर्लेखन करेबै, संविधान में जे सब व्यवस्था मधेसी के हित में नहीं छै, उत्पीड़ित समुदाय के हित में नहीं छै, उ सब रखबेबै, से तो कहैत आयल छै ने। एना छै अपने समय तो बीतैत गेलै, नहीं एना छै अपने के समय बीत गेलै, बहुत समय नहीं बीतलै। समाज में परिवर्तन आना चाहबै, देश में परिवर्तन आना चाहबै, सदियों के विभेद से मुक्ति चाहबै, सबसे कठिन लड़ाई होइ छै अपने के आंतरिक विभेद से मुक्ति भेनाई। ई बहुत कठिन छै, कारण ई देश भीतर के विभेद होइ छै और देश भीतर में दूटा समाज निर्माण होइ छै, एकटा शोषित समाज, एकटा शासक समाज। एकर मुक्ति जे छै से अहाँ के जेना एकटा बड़का गाछ के कटबै त एके छ में गाछ नहीं खसि पड़ै छै, छए मारैत जाय पड़ै छै त ई गाछ खसै छै। ताहि दुआरे अहाँ के हम एकटा चीज कहऽ चाहै छी, शब्दावली जे होय लेकिन सब पार्टी के तत्कालीन मधेश केंद्रित राजनीतिक दल के ई चाहना रहे जे हमर सबके जे संस्कृति है, सभ्यता है, भाषा है, जे भूमि है, जे आकाश है, जे धरती है, जे वन जंगल है, स्रोत साधन है, ओहि में जे छै से हमर सबके अधिपत्य कायम रहे। और एहि देश में हम सब अनागरिक के अवस्था में जे छी तकरा जे छै से हम सब समतामूलक समाज निर्माण करी। और राज्य के दृष्टिकोण में जे छै से 4 किला भीतर में जन्म लेनिहार सब नेपाली बराबर छै, ताहि के लेल हमर सबके संघर्ष रहे। और अपने के हम कह चाहै छी जो संविधान संशोधन के जे हमर सबके संघर्ष छलै, आई ओ संघर्ष फेर एक बेर जेना संसद में अपने के हम कह चाहै छी कि जे दिन संविधान घोषणा भेलै ओहि दिन अहाँ के तत्कालीन प्रधानमंत्री सुशील कोइराला जी पूरक प्रस्ताव लऽ केलखिन संशोधन के। बाद में जते प्रधानमंत्री भेला, चाहे शेर बहादुर जी होय, चाहे प्रचंड जी होय, चाहे अखन के केपी ओली जी होय, सब आदमी संविधान संशोधन के प्रस्ताव पर हमरा सब संगे बार बार समझौता केलखिन, संधि केलखिन और संसदों में लऽ केलखिन। और 62% जे छै से मत प्राप्त भेलै संसद में। दोसर तो देखल जाइ छै ने, मधेश के दल सब सरकार में गेलै, सरकार चलवाला जाले तक सरकार में रहले ताल तक किछु नहीं बाजले, सरकार से हटते मातर संशोधन नहीं भेलै त ई नहीं भेलै उ नहीं भेलै। जी कंप्लीट कर रहल छी तो हम सब जे छै से अहाँ के जेना 62% मत प्राप्त भेलै, लेकिन प्राविधिक रूप से संशोधन पास नहीं भेलै। तो हमर कहनाम की है अपने के जे हमर सबके पार्टी के धारणा की छै जे अखन जे छै से ई बात पुनश्च फिर साबित भ गेलै जे मधेश केंद्रित खास करके अखन के जनता समाजवादी पार्टी के जे नेतृत्व रहथिन से हम सब जे कहली संविधान में समस्या छै, ई संविधान कालजयी नहीं भ सकैया, दीर्घकालीन नहीं भ सकैया, कतबो पोलियो थप्पा खुएबे हम सब त ई संविधान बेसी दिन तक नहीं रह सकैया, से पुनः साबित भेल छै। और जहाँ तक अपने कहलौं जे मंत्री भ गेलखिन, चाहे मान लेल जाए कि क्यों व्यक्ति चाहे कोनो अमुक पार्टी पूर्व में सरकार में रहै छै ताधर सब चीज ठीक ठाक रहै छै कि अपने के समझौता कयल जाइ छै। अपने के एकटा चीज हम कह चाहै छी जे एकटा अपना सबके एकटा मानसिकता के शो बदलऽ पड़तै। कथी बदलऽ पड़तै जे हम सब जखन विभेद मुक्ति के बात कर रहल छियै, रिप्रेजेंटेशन के बात कर रहल छियै, तो
तो यह मध्य केंद्रित जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के हाल के नेतृत्व है जे एहि देश में अहाँ के संहिता के नेतृत्व के अगुवाई के समानुपातिक समावेशिता के विधेयक आइन के पास करल के जेमे आई बहुते लोग तत्कालीन घोर विरोधी नेकपा के वोटर सब से ओहि जगह पर पहुंच रहल छथिन। तेकर बाद में हम सब अहाँ के जनसंख्या के आधार में प्रतिनिधि सभा के सीट जे 65 सीट रहे ओकरा हम सब आई के डेट में 79 सीट में पहुंचलिए और स्थानीय तक के संख्या ऐसे अहाँ के याद है जे हम सब ओकरा 22टा स्थानीय तक के संख्या जैसे थपेलिए तो किछ नहीं भेले से बात नहीं है। लेकिन एकटा चीज हमरा सब कथी बुझे पड़ते जखन हम सब राज्य संगे साझेदारी के बात कर रहल छियै तो मंत्री बन जेनाई चाहे हम जीवन में कोई मंत्रिये नहीं बनबे इहो हीन मानसिकता से ऊपर उठा पड़ते। अहाँ मंत्री नहीं बनू से कतौ नहीं लिखल छै, अहाँ मंत्री बनू लेकिन अहाँ ओहि राज्य में जखन हिस्सेदारी ली छी मंत्री बन कऽ तो अहाँ अपन पार्टी के अपन समाज के मधेश के जो वैल्यू सिस्टम छै ओहि वैल्यू सिस्टम में अहाँ कॉम्प्रोमाइज नहीं करू। लेकिन एकटा बड़का जैसे आरोप तो लगैत रहले ने, आरोप तो लगैत रहले, सत्ताधारी आरोप लगेते ने। हम अहाँ कहै छी जे मधेश केंद्रित दल के लोग कहै छी कि सत्तामुखी छै, तत्कालीन नेकपा एमाले के अपने प्रधानमंत्री के हटाकर झलनाथ खनाल प्रधानमंत्री भेले, फिर हुनका 6 महीना के बाद हटाकर केपी शर्मा प्रधानमंत्री भेले। आई सत्ता के लालची के छे अहाँ के जे शासक वर्ग आई देखियो जनयुद्ध लड़ले ओकर आदमी सब जैसे चाहे अहाँ के केपी ओली संगे समर्पण में चले सत्ता में लड़ाई चल रहल छै अखन तै द्वारा संसद विघटन कैल गेलै से अपने कहि रहल छी त आप पुनर्स्थापना के जरूरी किया छै, कैला चाहिए पुनर्स्थापना अहाँ के एहि विषय में हम एहि द्वारे बेसी शर्मा ओली ल जे कुर्सी छै उ फेर केकरा देबै? हम त एमे प्रश्न के देवा के लेल भ रहल छै संघर्ष, कथि के लेल संघर्ष भ रहल छै? हमर पार्टी प्रश्न छै अपने के कि एहि संसद पुनर्स्थापना से समस्या के समाधान नहीं हेते, संकट के समाधान नहीं हेते। किया तो 3.5 वर्ष तक नेकपा पार्टी ते चलेलखिन ने सरकार, ओई पार्टी के माइंड रहल छै कि संकट के समाधान नहीं छै, निश्चित रूप से नहीं छै। हम सब पुनर्स्थापना सड़क पर तो अही के लेल छै ना, नहीं हम सब पुनर्स्थापना के लिए सड़क पर नहीं छी। किछ लोग सड़क पर छै जिनका सत्ता चाहिए, जे प्रचंड माधव नेपाली के ग्रुप से हम सब सड़क पर एहि दुआरे छियै जे तेसर मधेश आंदोलन के जे एजेंडा रहे तकर निरंतरता के लिए छी, थारू आंदोलन के जे एजेंडा रहे तकर निरंतरता के लिए छी, संविधान संशोधन होबक चाहिए तकर लेल सड़क पर छी, लोकतंत्र पर प्रहार भेलै तकर लेल सड़क पर छी। जनता 5 वर्ष के लेल निर्वाचित बना के पठेलै, लेकिन 3 वर्ष में एकटा आदमी स्वेच्छाचारी एकटा स्वेच्छाचारी प्रधानमंत्री के कारण एहि देश में एते बड़का समस्या भ गेलै। कोरोना के समस्या छै जेमे जनता के जैसे से कोनो भी हिसाब से जैसे से सरकार सफल नहीं रहले, किसान के मल खाद नहीं भेटले, कृषि में कोनो चीज के काज नहीं भेले, संहिता में खाली संघ खड़ा कर देलकै, कोनो अधिकार नहीं देलकै, कर्मचारी समायोजन नहीं केलकै, प्रहरी समायोजन नहीं केलकै। तो ई तो नेकपा के जे 3.5 वर्ष के यात्रा छै ओकरा तो हमरा सबके देखऽ पड़तै ने। ताहि दुआरे प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भ जेतै तो ई संकट के समाधान हेतै से हमरा नहीं बुझाइए। ताहि दुआरे जाय तो पड़तै जनते के बीच में। अब सर्वोच्च अदालत में चूंकि ये विषय है तो सर्वोच्च के फैसला होई और हम सब जैसे से जनता के बीच में यह कह के जेबै स्थापना से बेसी संकेत अपने के चुनाव के दिस लग रहा है। नहीं हमरा चुनाव के दिस नहीं, जनता के नहीं अहाँ यदि लोकतंत्र के बीच जाय पड़ते एकर मतलब नहीं, जनता के बीच एहि द्वारे जाय पड़ते जे लोकतांत्रिक पार्टी के कारण, पार्टी होबे के कारण लोकतंत्र में चुनाव होए। नहीं हम सब नहीं चाहिए, सर्वोच्च के फैसला यदि चुनाव तरफ जेते तो हम सब एकटा लोकतांत्रिक पार्टी के कारण चुनाव में नहीं जाय से के कहि सकै छै? सब पार्टी अहाँ के चुनाव जेनाइ तो बाध्यता छै ने, आवधिक निर्वाचन तेकर गहना छै ने लोकतंत्र के। तो चुनाव में जेबै से कह के लेल कोन बड़का समझ है? चुनाव पार्टी खुले छै या कोनो क्रियाकलाप करै छी हम सब तो चुनावे के लेल होइ छै और चुनाव में जाकर जनता से जनमत लक अभिमत लक सरकार के नेतृत्व करी, राज्य के नेतृत्व करी, तही के लेल सर्वोच्च के फैसला मानबै। निश्चित रूप से मानबै। अहाँ यदि सर्वोच्च के फैसला नहीं मानबै तो न्यायालय के कमजोर कर रहल छै ने, तो अहूँ तो लोकतंत्र के ओहने कमजोर करबै जेना केपी ओली बिग ब्लो एकटा बड़का प्रहार क देलकै। लेकिन इहो कहल जाइ छै ने अगर चुनाव होइ छै तो फिर समस्या तो यथावत रहते, चुनाव भेला के बाद फिर क्यों प्रधानमंत्री बनते, फिर क्यों संसद विघटन कर देते? नहीं, ई तो एना भ गेलै अहाँ के जेना कहियो काल कथी होइ छै जे बहुत समस्या भेला के बाद जे छै से नेतृत्व के विश्वसनीयता घटि गेला के बाद आदमी के एकटा एहन कदम उठाओल जाइ छै। नहीं एकटा नजीर त बहि जेतै, एहन नजीर त बहि जेतै, एहन भावना अबै छै, विघटन कैल जा सकै, ई संविधान में लिखल छै। नहीं एना छै ने अपने से त कहल जा सकै। अहाँ के हम कहै छी जे 2011 में बेलायत जे छै से अहाँ के एकटा फिक्स टर्म पार्लियामेंट के कानूने पास क देलकै। हमरो सबके संविधान में छै से फिक्स टर्म पार्लियामेंटे के कंसेप्ट से ई बात आगा बढ़ल रहे। हम की कह रहल छी अपने कि संविधान में अहाँ किछ लिख देबै, शब्दावली किछ क देबै
लेकिन आचरण व्यवहार यदि अहाँ के डेमोक्रेटिक नहीं भ रहल छै, अहाँ के लिबरलनेस अहाँ के चरित्र में नहीं देखा रहल छै, नेतृत्व हम साझा बनी देश के बनी से भावना जावत तक नहीं हेतै, लोकतांत्रिक जे अहाँ के व्यवस्था छै वो चरित्र से बेसी जुड़ल छै, अहाँ के आचरण से बेसी जुड़ल छै, अहाँ के जीवन शैली से बेसी जुड़ल छै। अहाँ के एठन तो दुर्भाग्य की छै जे व्यवस्था हम सब बहुत परिष्कृत लऽ कऽ आयल छी, लेकिन एकर जे नेतृत्वकर्ता मित्र सब छथि, खास कऽ शासक वर्ग के लोक सब जे आई 250 वर्ष से नेपाल के नेतृत्व केलखिन और 2047 साल के बादो जे मित्र सब एहि देश के नेतृत्व में बैसलखिन, हुनकर सबके आचरण स्वेच्छाचारी छनि, हुनकर सबके आचरण लोकतंत्र के बदलाव नहीं एले, व्यवस्था परिवर्तन भेलै। जी अपने संगे बातचीत के क्रम जारी रहते। अखन ब्रेक, दर्शक बिंद अखन ब्रेक के बाद फिर बातचीत के क्रम जारी रहते। ब्रेक के बाद स्वागत करै छी अपन विशेष में। आई स्टूडियो में छथि डॉक्टर सुरेंद्र कुमार झा, जनता समाजवादी पार्टी के केंद्रीय सदस्य। डॉक्टर साहब, जेना अपने कहि रहल छी कि ई दल सब जे बड़का दल सब छै, विशेष कर कम्युनिस्ट पर अपने से आरोप लगा रहल छी कि व्यवस्था सब परिवर्तन भेलै लेकिन चरित्र जे मानसिकता छै ओ सब परिवर्तन नहीं भेलै, ताहि दुआरे संविधान के बड़ खिलाफ ओ सब जा रहल छै। अपने जेना कहि रहल छी कि संसद पुनर्स्थापना सेहो समस्या के समाधान नहीं छै, अदालत के निर्णय अब की अबै छै तै अनुसार अहाँ सब आगाँ बढ़बै। अगर संसद पुनर्स्थापना आ चुनाव दोनों में से एकटा अगर छानऽ पड़े अहाँ सबके तो की छानि रहल छी अपने? ई तो हाइपोथेटिकल चीज में हमरा सबके जाइए नहीं पड़ती, कथि लगे हमरा बुझाय जे बहुत अदालत के प्रतीक्षा नहीं बहुते वएह त हम तखन से पूछने रही ना अपने के से अदालत के जब अहाँ सब प्रतीक्षा कइए रहल छियै तो सड़क पर किया, आम सभा किया, प्रदर्शन किया, प्रतीक्षा कयल जाए? एकदम बढ़िया बात अपने कहलिए। हम सब सड़क पर एहि दुआरे छी जे हम सब जनता के बीच में कहि रहल छियनि जे हमरा सबके अहाँ सब 5 वर्ष के लेल पठा देलिए। एकटा स्वेच्छाचारी व्यक्ति जे छै से हमरा सबके 3 वर्ष में कहल के अहाँ सब जाओ जनता के बीच में। केस तो अखन अदालत में छै ने, अपने इहो स्वीकार कर रहल छी कि न्यायालय के दबाव आ प्रभाव नहीं देल जा सकैया, ई तो मानै छै ने, ई तो सर्वमान्य सिद्धांत छै ने, न्यायालय के कोनो किस्म से प्रभावित नहीं कयल जा सकैया, चाहे सड़क से होय या कोनो भी हिसाब से हो। जी कनी हम प्रश्न क देबो चाहै छी, न्यायालय में विचाराधीन मुद्दा रहै छै त बहस वकील करै छै ने, त जहन वकील अपन नजीर रखै छै कि ई नहीं हम नहीं तो जनता प्रदर्शन करै नहीं, एहि दुआरे जरूरी छै कि जनता के अदालत सबसे पैघ मानल जाइ छै लोकतंत्र में, और हम सब जनता के प्रतिनिधि छी, जनते के बीच में रह के पार्टी खोलने छी, तो जनता के बीच में हमरा सबके आबऽ पड़तै ने। केपी शर्मा ओली जी कहि देलखिन अहाँ सबके छुट्टी भ गेल 3 वर्ष में, तो हम सब जनता के जाके कहऽ पड़लै, जनता के सूचित करऽ पड़लै। देखियो हम सब जे कहै छलियै संविधान संशोधन जरूरी छै, संविधान त्रुटिपूर्ण छै, एठन विभेद भ रहल छै, मधेसी के, थारू के, मुस्लिम के, दलित के, महिला के, आदिवासी जनजाति के देश में कोनो हक अधिकार नहीं छै, जखन मन छै तखन ओ सब अपना अनुकूल कानून बना लै छै, अपना अनुकूल ओकरा संशोधन कऽ लै छै, अपना अनुकूल आगाँ बढ़ि जाइ छै। तो ई बात जनता के कहऽ पड़तै ने, तो हम सब जनता के बीच में एहि दुआरे छी। अब जहाँ तक अपने कहलहुँ संसद पुनर्स्थापना हेतै तो संकट समाधान नहीं, तकर हम अपने के कारण दै छी ने, एहि दुआरे ओकर समस्या के समाधान नहीं हेतै जे फेर तो नेकपा, अखन तो नेकपा फुटलो नहीं छै ने, कानूनी रूप से नेकपा के एकेटा अध्यक्ष छै जिनकर नाम छै केपी शर्मा ओली निर्वाचन आयोग में, ओहिमे दोसर अध्यक्ष छथिन प्रचंड जी, ओहो सब एकटा नाटके कर रहल छथिन। एहि दुआरे जे हुनका पार्टी में यदि फूट भ गेल रहितै, व्यवस्था भ गेल रहितै, एते दिन ओ सब किचलो किया कर रहल छथिन। निर्वाचन आयोग में 2टा दल होबक चाहिए, 2टा अध्यक्ष होबक चाहिए, 2टा झंडा होबक चाहिए, 2टा चुनाव चिन्ह होबक चाहिए, 2टा घोषणा पत्र होबक चाहिए, 2टा विधान होबक चाहिए। तो अखन तक तो सब एके ठमन छथिन ने, आ पुनर्स्थापना जे भ जेतै तो ओ सब सत्ता चाहिए, उनका सबके सत्ता में पहुंच जेतै। लेकिन हमरा सबके कथी भेटतै से हमरा कहू, जे पार्टी खुजल छै एहि देश के बहुराष्ट्रीय राज्य में रूपांतरण करऽ के लेल, एकर मतलब होइ छै जे बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक विशाल राष्ट्र छै नेपाल। विविधता के अहाँ सब कहि रहल छी कि जे बात कहली अपने के उत्पीड़ित समुदाय के बात के लिए कि मधेश आंदोलन भेले, ओकर जो उपलब्धि हासिल जे अनुसार से होए के चाही, ओना तो अपने कहली कि बहुत चीज भेले, बहुत चीज आना के बाकी छै, ने प्राप्ति करऽ के बाकी छै से अपने कहि रहल छी। तो ई सब किछ के लेल नया जनादेश चाहिए ने, कैलाकि ई जनादेश जे अहाँ सबके अखन भेटल है जसपा के, उ जनादेश तो ई चीज तो प्राप्ति नहीं भऽ रहल छै ने। मान लो अखन पुनर्स्थापना भइए जेतै तो की होतै, जते बात अपने कहलिए उ सब चीज भेट जेतै?
एहि दुआरे हम कहि रहल छी तऽ हम कहाँ कहि रहल छी कि हम सब पुनर्स्थापना में जोर देबै या तऽ निर्वाचन में जोर देबै। क्लियर रूप से कहि रहल छी कि नहीं हम सब पुनर्स्थापना बात नहीं कर रहल छी, चुनाव के बात कर रहल छी। एहि दुआरे कहि रहल छी कि नहीं घुमा फिरा के तऽ अपने के ई निष्कर्ष आबि रहल छै ने कि चुनाव के बात छै। नहीं हम एकटा प्रश्न कहि रहल छी कि जखने राजनीतिक दल खोलै छियै तऽ ओकर आवधिक निर्वाचन जे छै से लोकतंत्र के गहना छै, तऽ हम सब जे भी क्रियाकलाप करै छियै ओ निर्वाचने के लेल होइ छै, से बात अहाँ ढुकब करौ, ओहिमे अहाँ क्लियर रहू। निर्वाचन के तैयारी भ रहल छै अखन। हम कहलहुँ ने अहाँ के कोनो भी राजनीतिक दल यदि खुजै छै आवधिक निर्वाचन लोकतंत्र के गहना छै, तऽ हम सब जे भी क्रियाकलाप करै छियै ओ निर्वाचने मुखी रहै छै, निर्वाचने के लेल रहै छै। एहिमे निश्चिंत भऽ जाउ, ओहिमे हम सब निर्वाचन के विरोध कहिए नहि सकै छियै। निर्वाचन हेतै तऽ किया नहि जेबै, निर्वाचन में जेबे करबै, जाइए पड़तै, जनता के बीच में जाइए पड़तै। तो ओहि के लेल हम सब स्पष्ट छी। खाली विषय की छै कि सर्वोच्च सम्मानित सर्वोच्च अदालत एहि विषय के केना के निरूपण करै छै, कतेक जल्दी निरूपण करै छै, ताहि के हम सब अपेक्षा में छी। एतबे विषय छै अहाँ के। ताहि दुआरे हमर कथी कहनाम छै जे अखन जे समस्या सब भऽ रहल छै, तऽ अखन अहाँ देख रहल छी कि दुनू तरफ सभा जुलूस भऽ रहल छै। राजनीतिक स्तर एते घटि गेलै, मतलब घटिया स्तर में भाषा शैली प्रयोग भऽ रहल छै जे सम्मानित प्रधानमंत्री पोडियम में थूकै छथिन, उ श्रद्धांजलि दै छथिन, उ कहै छथिन जे बत्ती मिझा के फलना के जीतेलिए, बक्सा चेंज कऽ देलिए, तो दोसर कहै छथिन जे एना के सुन कांड कऽ लेलकै, एना के बालुआटार बेच लेलकै, एना के जे छै से अहाँ के सिक्योरिटी प्रेस में से भ्रष्टाचार कऽ लेलकै, ई एना के जे छै से मतलब देखियो अहाँ राजनीतिक स्तर देखियो कतऽ चलि गेलै। तऽ आइ नेपाली जनता जकरा एकटा अहाँ के बहुरूपिया के कहलकै जी हमर सबके तारनहार बनत, तऽ ओकर तऽ चेहरा देख रहल छै ने नेपाली जनता। जकरा वोट देलकै, जे सब हुनका सबके वोट देलकै, तऽ पश्चाताप में छै ने जे केहन कुलंघार के वोट दे देलिए, केहन नालायक के वोट दे देलिए, जे आदमी ने व्यवस्था के सम्मान करे छै, ने विधान के सम्मान करे छै पार्टी के, ने पार्टी भीतर के कमिटी के सम्मान करे छै, ने देश के संविधान के सम्मान करे छै। तऽ लोग देख रहल छै। तो लोकतंत्र के अर्थ की होइ छै? लोकतंत्र के अर्थ होइ छै निर्वाचन से भागि जेनाइ। लोकतंत्र के होइ छै जे न्यायालय हम ही छी, लोकतंत्र के होइ छै निर्वाचन आयोग हम ही छी, लोकतंत्र के अर्थ होइ छै हमरा जे मन सएह करब। तखन तऽ पहिले जकाँ तऽ छलैहे ने, अपने के स्टोन एज में होइ छलै, अधिनायकवाद सब रहै छलै, राजा के शासन होइ छलै, निरंकुश शासन होइ छलै, एक दलीय जैसे शासन होइ छलै, परिवार तंत्र के शासन होइ छलै। तऽ एहिमे से तऽ नेपाली जनता आगाँ बढ़ऽ चाहै छै ने। तऽ एहिमे से जे आगाँ बढ़ऽ चाहै छै तऽ नेपाल साझा नेपाली के बनतै कि नहि बनतै? तो हमर सबके जे संघर्ष छी, हम सब जे जनता के बीच में छी, हम सब आबि कहि रहल छियै के पार्टी साझा नेपाली के साझा पार्टी छै से अपने कह रहल छी। अब जाहि हिसाब से क्लेम कर रहल छी कि जसपा एकटा वैकल्पिक शक्ति छै, सेहो क्लेम कयल जा रहल छै ने, वैकल्पिक शक्ति छै, ई दल सब किछो नहीं कर सकलै, पुरातन सोच के दल सब छै, कांग्रेस कम्युनिस्ट ई सब कुछ नहीं केलकै, जे करते से जसपा करते से कह रहल छै ने अहाँ सब। लेकिन अहीं के पार्टी में विवाद शुरू भ गेलै, फेर जे जसपा एकटा बनलै राजपा सपा, एकटा समायोजन के काज सब होके चाही, सेहो पूर्णता नहीं पोलकै। दोसर दिस विवाद भ रहल छै, कहीं युवा संगठन में अहाँ सबके बीच में तीव्र विवाद है, अलग अलग कार्यक्रम भ रहल छै, उपेंद्र यादव समूह एक कता, महंत ठाकुर राजेंद्र समूह एक कता कार्यक्रम करे छै, एना किया? सबसे पहले बात कह दीजिए कि हम सब क्लेम नहीं कर रहा है जनता समाजवादी पार्टी नेपाल नहीं, हम कह रहे हैं जनता समाजवादी पार्टी नेपाल वैकल्पिक शक्ति छै। तकर प्रमाण छै जे या तो नेकपा के सरकार छै केंद्र में और अन्य छोटा प्रदेश में पार्टी समृद्ध होनो पड़ले ने, एहि के लेल जे तकर हम के उत्तर द रहल छी कि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल वैकल्पिक शक्ति आइयो के डेट में छै, किया कि प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी के कतौ सरकार नहीं छै। हमर सबके सरकार तो प्रदेश 2 में तो जनता सरकार बनाबे के नेतृत्व करे के तो अवसर देने छथिन ने। तो वैकल्पिक शक्ति तो हम सब छियै। आ जहाँ तक अपने कहलहुँ हैं जनता समाजवादी पार्टी नेपाल में कोनो विवाद नहीं छै, कोनो समस्या नहीं छै। रही कथी गेलै अहाँ के कि कोरोना के नहीं हम आगे कहि रहल छी, जखन उपेंद्र यादव के कोनो कार्यक्रम होइ छै युवा सबके, तखन उपेंद्र यादव या कहीं जे दृश्य देखै में अबै छै ओइमे समाजवादी पार्टी के व्यक्ति सब देखल जाय छै। हम आगे चाहे मंच पर हुए चाहे नीचा हुए, समाजवादी पार्टी के व्यक्ति सब देखल जाय छै। जखन महंत ठाकुर आ राजेंद्र महतो के उपस्थित रहे छै, तखन राजपा के व्यक्ति सब देखल जाय छै, चाहे मंच पर आसीन व्यक्ति हुए चाहे नीचा में हुए, ई तो देखल जा रहल छै ने। ठीक छै, अहाँ जे विषय उठली तकर अपने कह रहल छी हम तो देश के वैकल्पिक शक्ति छी, पार्टी के तो एकटा वैकल्पिक शक्ति बनाए पहिले पार्टी वैकल्पिक शक्ति छै। हम आगे कह चाहि रहल छी कि अहाँ जते विषय सब उठान के लिए है, हमर सबके पार्टी समाजन प्रक्रिया में आगा बढ़ि रहल छै। एना देखाई छै कि दूटा पार्टी बीच के एकीकरण छै, समाजवादी पार्टी और राजपा पार्टी, लेकिन ओइ भीतर में अहाँ के 13टा राजनीतिक दल एकठमन आयल छै।
और अहाँ देखैत हेबै कि ओहे हम कहै छी पहिले समायोजन करबै कि पहिले आंदोलन करबै आंदोलन करल छी संविधान ई हो छै उ हो छै विभिन्न किसिम के एजेंडा लगा आंदोलन करल छी त पहिले त आंदोलन पार्टी भीतर में हो के चाहिए समायोजन केना करबै से कंप्लीट करक चाहिए न पहिले हमर बात राख दिया न अखन हाले में 4 दिन पहिले जे छै नेपाल लोकतांत्रिक पार्टी से एकीकरण केलिए तखन 15टा पार्टी बीच में एकीकरण भेलैया और हमर सबके पार्टी के दूटा लक्ष्य छै एकटा लक्ष्य छै जे वैकल्पिक शक्ति बनऽ के लेल उत्पीड़न में रहल समुदाय के जाति के वर्ग के विशेष के लेल जे काज करय वाला राजनीतिक दल सब छै ओकरा खुला रूप से ढोका खोल के हम सब एकटा अम्ब्रेला में आनी ई प्रक्रिया निरंतर जारी छै 4 दिन पहिले काठमांडू में नेपाल लोकतांत्रिक पार्टी के संगे एकीकरण क के हम अहाँ संगे स्टूडियो में बात कर रहल छी त ई पार्टी के काज आगा बढ़ि रहल छै दोसर तरफ कथी छै अहाँ के जे संघर्ष तो संगे संगे चलते संघर्ष तो करैये पड़ते जे पार्टी के कार्य योजना छै ओकरा आगा बढ़ाबैये पड़ते नहीं हमरा सबके पूरा प्राथमिकता में छै हम अहाँ कह रहल छी हमरा सबके पूरा प्राथमिकता में छै त ओकरा प्राथमिकता में राख के अखन समायोजन के काज सब के आगा बढ़ाबा चाहिए हम अहाँ के कह रहल छी टॉप लेवल धरि टॉप में त किछ भेलै लेकिन नीचा हम आगे कह रहल छी समायोजन प्रक्रिया के क्रियाकलाप से सब आगा बढ़ते एकटा त कथी बुझ पड़ती कोरोना बीच में हमर सबके पार्टी एकीकरण भेलै मूवमेंट सब में समस्या रहे 4 बार आबि गेलै सब कार्य निर्देशिका सब सारा चीज सर्कुलर भ गेल छै ओहि ढंग से नेता सब खटायल गेल छै सब लोग हम सब लागल छी अहाँ जे कहले कार्यक्रम के जहां तक संदर्भ चाहे कार्यक्रम उपेंद्र जी के मंच पर बैसल रहथिन होइत रहे चाहे महंत जी चाहे राजेंद्र जी बैस के मंच पर कार्यक्रम होइत रहे अहाँ सब सहभागिता मंच पर क्यों रहे मंच पर जे छै हुनकर मतलब वह पार्टी के या पूर्व पूर्व सपा कहे या पूर्व राजपा कहे जी मंच पर वह देखल जाय छै नहीं अहाँ के एकर कारण छै एकर कारण छै हम अहाँ कह रहल छी ओकर कारण सुनि लियौ नहीं सुननाइ जरूरी छै अहाँ के एहि दुआरे जे अहाँ के समाजन प्रक्रिया जावत तक कंप्लीट नहीं भेल छै तो बैनर कथी लगे छै जनता समाजवादी पार्टी नेपाल लोगो कथी छै हमरा पार्टी के लोगो झंडा कथी छै हमर पार्टी के ओमे नेता सब के छथिन जे पार्टी के पदाधिकारी छथिन जेना प्रदेश एवं विवाद देखल गेलै नहीं छै विवाद हम अहाँ के विज्ञप्ति एलै नहीं अहाँ के युवा संगठन के नहीं छै विज्ञप्ति में विवाद नहीं छै हम अहाँ कहै छी जे महंत ठाकुर विज्ञप्ति ते युवा संगठन हमरा एकटा बात कहू जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के प्रथम अध्यक्ष कार्यकारिणी अध्यक्ष के छथिन आदरणीय महंत ठाकुर दोसर अध्यक्ष के छथिन उपेंद्र यादव जी वरिष्ठ नेता के छथिन अशोक राय जी और वरिष्ठ नेता के छथिन आगे राजेंद्र महतो जी और वरिष्ठ नेता के छथिन बाबूराम भट्टराई जी तो हम आगे ई कह रहल छी विज्ञप्ति त आबि रहल छै नहीं हम संगठन अलग अलग विज्ञप्ति हमर पार्टी के रणनीति हम आगे कह रहल छी हम सब ई कह रहल छी कि विभिन्न जेना वर्गीय संगठन के समायोजन भ रहल छै स्थानीय तक के समायोजन के लिए सर्कुलर जिला सब में चल गेलै तो जाबत तक समायोजन नहीं भेल छै ताबत तक हम ई समायोजन तो 2 दिन में नहीं खत्म हेतै ने एकरा लेल तो 5 महीना 4 महीना समय लगतै क्षेत्र के राजकिशोर यादव बहिष्कार क दै छै कार्यक्रम के सिराहा में भेल कनी दिन अगाडि के बात छै एना छै एकटा व्यक्ति विशेष नहीं एना एकटा व्यक्ति विशेष के कोनो जनसभा होय छै उ कार्यक्रम के बहिष्कार राजकिशोर जी के तरफ से कतौ नहीं ई बात एलै है कि हम बहिष्कार करल छी कार्यक्रम भ सकै जो व्यस्त छलखिन नहीं जा सकल उपस्थिति त नहीं भेलै ने नहीं व्यस्त भ सकै छै हर कार्यक्रम में अहाँ जेबे से जरूरी नहीं छै ओकर संदेशा त पहिले से एकटा पहिले से संदेशा त रहै नहीं देखियो पार्टी भीतर में एक त जे अहाँ टेप प्रकरण के सवाल उठा रहल छी वो हमरा सब के पार्टी में ओई मिर्चिया नगरपालिका में ओई व्यक्ति के कतो राजनीतिक कोनो पद कोनो जगह पर वो नहीं छथिन आ कोनो ककरो संगे कियो संवाद कर लेली कोनो जी के एंड्रॉइड में मोबाइल में टेप कर लेली संवाद के अवसर तो देखल गेलै ने मंच पर हुनका तो उपस्थिति हो के चाहिए हुनकर उपस्थिति नहीं रहले हम आके कह रहल छी कि कोनो व्यक्ति विशेष के लक पार्टी नहीं चलते अहाँ के हम कहलौ ने जखन एतेक बड़का चीज के हम सब आगा बढ़ा रहल छी तो ई छोट मोट चीज सब भ रहल छै हमरा समय तो समायोजने के यहाँ तक मंचे पर नहीं गेलखिन लेकिन हम सब तो दोसर पार्टी जकां छै एक दोसर के श्रद्धांजलि देबो तो नहीं जा रहल छी ने हम सब तो भाइगे के नहीं चल एलिए ने हम सब संसद विघटन नहीं क देलिए प्रतिसभा विघटन नहीं क देलिए ने हम सब तो बनबा के निर्माण में समायोजन के प्रक्रिया चल रहल छै तै द्वारे ई समस्या देखल जा रहल छै अब अंत दिस जी एकटा चीज और कह दै छी कि हमर सब के पूर्व पार्टी के जते वर्गीय संगठन सब छै जते ऑर्गेनाइजेशन सब छै ओइ सब में जाबत तक समायोजन के कंप्लीट नहीं भ रहल छै ताबत तक हम सब हाथ में हाथ के बैसबै से त नहीं हेतै संगठन के काज आगा सुचारू करब पड़तै तो अंडरस्टैंडिंग केने छी कि हम सब बैनर लगा के कार्यक्रम करी जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के ई समायोजन प्रक्रिया में ई कार्यक्रम सब तो सहयोगे कर रहल छै ने योगदाने द रहल छै ने अब रह गेलै बड़का पार्टी छै अहाँ के नेतृत्व सब छै त जेना विवाद के वडा लेवल में कतो विवाद भ सकै छै नीच विवाद से त नहीं भ सकै छै कतो अहाँ के जिला लेवल में विवाद भ सकै छै तो ओकरा निरूपण करे के काज त नेतृत्व कर रहल छै ने पार्टी कर रहल छै ने ओमे त समस्या त नहीं छै जी अब अंत दिसो चलल छियै रेशम चौधरी के रिहाई के लेल आंदोलन
चलते आयल छै, विशेष कऽ थारू जे संघ संगठन सब छै वो सब आंदोलन करते आ रहल छै। एकटा आरोप लगै छै जसपा पर, जै अनुसार से रेशम चौधरी के रिहाई के लेल आंदोलन करऽ के चाही, संघर्ष करऽ के चाही, राज्य के संग से नहीं कऽ रहल छै, कतौ न कतौ पाछा पड़ि गेलै, चाहे पहले राजपा रहे या अखन जसपा हुए। ई के आरोप लगा रहल छै? आरोप ओ लगा रहल छै जे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य छै, आरोप ओ लगा रहल छै जे नेपाली कांग्रेस पार्टी के सदस्य छै। और रेशम चौधरी के जेल में के रखने छै? तो वह शेरबहादुर देउवा जी प्रधानमंत्री भेलखिन तो सहमति केलखिन उनका छोड़ देबै, वह केपी ओली जी सहमति केलखिन उनका छोड़ देबै। वो आंदोलन कथी ला भेलै? तो अखंड सुदूर पश्चिम के आंदोलन के नेतृत्वकर्ता पार्टी कोन रहे? तो तत्कालीन नेकपा, तत्कालीन जे छै से अहाँ के नेपाली कांग्रेस। वो आक्रमण के करेलकै? लाल आयोग के प्रतिवेदन कथी ला सार्वजनिक भेलै? तो केना कहि सकै छी जे लाल आयोग के प्रतिवेदन सार्वजनिक करऽ के लेल संसद रोस्टम के घेर रहल छै? पूर्व राजपा रेशम चौधरी लगायत के राजबंदी के रिहाई, मतलब दबाव दऽ रहल नहीं दबाव दऽ रहल छै, जनता देख रहल छै ने, जतेक अर्थ कथी होइ छै, जनता देख रहल छै ने, दबाव के दऽ रहल छै। हमर पार्टी के सांसद, हमर पार्टी से निर्वाचित जन निर्वाचित सांसद, सबसे अत्यधिक मत से अपने के निर्वाचित सांसद के जेल में राखि देने जे के चलते राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल केपी शर्मा ओली जी के समर्थन फिरता लऽ लेलकै। हरेक सरकार के संगे, शेरबहादुर देउवा के संगे, प्रचंड के संगे, केपी शर्मा ओली के संगे जे छै से सहमति केने रहिए जे रेशम चौधरी के रिहाई, लगायत के राजबंदी के रिहाई, मंत्री सबके झूठा मुद्दा जे लागल छै ओकर फिरता, अंग भंग भेलहा सबके जे छै भरण पोषण के लेल जे छै से पैकेज, ई सारा चीज भेल छै। तो जे आरोप लगबै छै से वही पार्टी सबके नायके छै, वही पार्टी सबके कार्यकर्ता छै, तो ओकरा कहऽ पड़तै जे किया के रखने छै रेशम चौधरी के जेल में? जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के ओहि थारू के संघर्ष के, आस्था के बंदी, एहि देश में थारू के जनसंख्या छै अहाँ के 40 लाख से ज्यादा, चौथा जनसंख्या छै। आई रेशम चौधरी जेल में छै, थारू के आस्था के बंदी के रूप में जेल में छै। रेशम चौधरी नेल्सन मंडेला छै मधेश के, थारू के, ओकरा जेल में रह के थारू के आवाज के दबायल नहीं जा सके छै। जनता समाजवादी पार्टी थारू संगठन सबके बैनर में आंदोलन होइ छै ने, संगठन के बैनर में आंदोलन नहीं होइ छै। थारू संगठन के बैनर जकरा अहाँ नाम ल रहल छियै ओहिमे 1 नंबर में जे छै से नाम लिखल छै जनता समाजवादी पार्टी नेपाल। जे रेशम चौधरी लगायत राजबंदी रिहाई अभियान के अहाँ जे बात कर रहल छियै ओकर 1 नंबर के जे छै से पक्ष छै जनता समाजवादी पार्टी नेपाल। पार्टी नेतृत्व हम अहाँ कहबे केलहुँ जे अखने हमसब सड़क में छियै तऽ 1 नंबर के नारा छै रेशम चौधरी लगायत के राजबंदी के रिहाई। एकटा रेशम चौधरी जेल में नहीं छथिन, अन्य बहुते लोग जेल में छै ने। तऽ ई जे केओ कहि रहल छै कि जनता समाजवादी पार्टी किछ नहि कऽ रहल छै, तो वही व्यक्ति सबके बुझऽ पड़तै, वही पार्टी के जे छै से अहाँ के जे लोक सब एकटा समाज में भ्रम सृजना कर रहल छथिन, तो समाज जनै छै कि वएह से नहीं एना छै रिजल्ट मतलब हुनका रिहाई हुआ के चाहिए जी। नेल्सन मंडेला के 28 वर्ष जेल में रखल के, किंग मार्टिन लूथर, अब्राहम लिंकन, कोन भारी बात है? रेशम चौधरी जेल में छै तो बहुत बड़का बात नहीं छै। उ जेल में छथिन शारीरिक रूप से, उनकर विचार आई पूरा देश में प्रवाहित भ रहल छै। ओ ककरो हत्या क के जेल में छथिन, ओ ककरो पकड़मारी क के जेल में छथिन, दुराचारी क के जेल में छथिन। अपना वर्ग समाज निश्चित रूप रिहाई मात्रे नहीं, वो एहि देश के, एहि मधेश के, एहि थारू के कुल शिरोमणि, एहि जेनरेशन के, एहि जेनरेशन, अरे छोड़ू ना, अदालत सबसे बड़का अदालत छै जनता के अदालत। कोर्ट में हरेक दिन बहुते लोग के जे छै से आजीवन कैद के जे छै से फैसला होइ छै। कतेक आदमी के नाम अहाँ के याद ये, लेकिन रेशम चौधरी के फैसला भेलै तऽ अहाँ के याद ये, हमरा याद है, बच्चा बच्चा के याद छै। वो जनता के अदालत से जन अनुमोदित सबके मन मस्तिष्क में बैसल व्यक्ति छथिन। तो पार्टी प्रति जे केओ आदमी ई अवधारणा रखे छथिन वो सरासर गलत छै, कपोकल्पित छै, पार्टी प्रति के प्रहार छै, समाज समुदाय प्रति के विभेद के प्रहार छै। रिहाई के लेल पार्टी काज करल छै, ई तो कहे न पड़ते ने। आई जय रेशम चौधरी के बारे में लोग जाने छै, रेशम चौधरी कतऽ से के पैदा केलकै रेशम चौधरी? ओहि रेशम चौधरी के निर्वाचन लड़ेनाइ, ओहि रेशम चौधरी के संगे नेता बनेनाइ, ओहि रेशम चौधरी के कारण राज्य संगे सहमति समझौता केनाइ, आई राज्य संगे हमसब मुद्दा ले रहल छी, सम्मानित सर्वोच्च अदालत में फेर मुद्दा जोड़बै, ओ सारा विषय तो हमसब कह रहल छी। के कऽ दऽ रहल छै आई जे जते प्रक्रिया में हमसब छी ओ के कऽ देलकै? दोसर पार्टी कऽ देलकै है। ताहि दुआरे गोही के आंसू जे झाड़ि रहल छथिन किछु लोग सब जनता में नंगा हेथिन, एहि दुआरे हमसब जनता के बीच में छियै। जहाँ चिन्हू जे अहाँ के प्रतिनिधि के ये और अहाँ के लेल दलाली के कऽ रहलिए और अहाँ के गुमराह के कऽ रहलिए और अहाँ के माटि पानि पर कब्जा के जमाबऽ चाहि रहलिए। अहाँ के चेहरा नहीं चाहिए, लेकिन अहाँ के माटि पानि धरती आकाश सब चाही। ताहि दुआरे इस समुन्नत समाज निर्माण के लेल बहुराष्ट्रीय राज्य के परिकल्पना अंतर्गत
देश के साझा राज्य में रूपांतरण करे के काज राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल करत आ ओही में हम सब आगा बढ़ल छी और जन समुदाय से अपेक्षा यही कि एहि अभियान में उनका सबके साथ समर्थन और सहयोग के लिए नमन करऽ चाही छियनि, निवेदन करऽ चाही छियनि। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शक वृंद उछड़ैत डॉक्टर सुरेंद्र कुमार झा जनता समाजवादी पार्टी के केंद्रीय सदस्य आई हुनका से बातचीत करे छलिए समसामयिक राजनीतिक विषय में। बेस्त नमस्कार।